प्रार्थना करेंगे। हे महान स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे सच्चे जीते परमेश्वर, फिर से हम सबों को और एक विश्राम दिन की शुरुआत में आपने यहाँ पर लाया है आपके भवन में। हम यहाँ अभी आपके गीतों को गाए पिता, आपकी स्तुति प्रशंसा किए, आपको धन्यवाद दिए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते होने दे कि हमने जो कुछ भी गीत गाया होगा, अभी गीत गाए हैं पिता, वो आपको पसंद आएगा। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं पिता, हर एक के साथ हो, और जो भी वचन मैं पेश करने वाली हूँ सबों के मन अंतःकरण को खोल दीजिए, ताकि हम जो भी वचन पेश करेंगे सब कुछ आपके ओर से हो और मेरे साथ हो, ताकि मैं जो कुछ भी वचन बोलूँगी सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए। शैतान को दूर ले जाइए और आप हमारे बीच में आइए। आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहिए, ताकि हम जो कुछ भी बोलेंगे पिता सब कुछ हम उसको सुनकर समझकर हम आपके इच्छा के अनुसार चलने वाले होने सके। हम याद करते हैं जितने हमारे इस मंडली के सदस्य हैं, परिवार हैं, अगर वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है लेकिन आप उनके साथ रहे, उनके परिवार के साथ हो। अगर दुख तकलीफें हैं पिता, आप उनके साथ रहे, उनकी सुधि ले। और जहाँ कहीं भी आपके लोग जमा होकर आज आपकी स्तुति आराधना करें, आप उनके साथ भी रहें, वहाँ पर आपकी स्तुति उपस्थिति बनी रहे। और इस वक्त आप हमारे बीच में रहिए, और ताकि हम जो कुछ भी हम करेंगे सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए। हमारे हर पाप गुनाहों को क्षमा करें, और इस प्रार्थना को हम मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। बैठ जाइए। बोलने से पहले हम पहले खोलेंगे, वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 17, जॉन 17 वर्स 3। यूहन्ना 17 का हम 3 पद को पढ़ेंगे। और यही पद जो है मैं बोलूँगी, इसमें जो वचन बोलूँगी उससे ये यूहन्ना 17:3, और अनंत जीवन यह है कि वे मुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। आज का जो वचन मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगी वो है मार्था के बारे में। हम लोग जानते हैं मार्था और मरियम 2 बहनें थे और उनका भाई था लाजर। तो ये हम लोग सुने इस कहानी को, जानते हैं प्रभु के लिए कार्य करती है। मार्था जो है प्रभु के लिए कार्य करती है, और प्रभु का इस परिवार के साथ यीशु मसीह का बहुत अच्छा रिश्ता था। वो आना जाना करते थे, और उनके वहाँ जैसा जगह का नाम है बेथनी, वहाँ पर आना जाना करते थे। और वहाँ पर विशेषकर मार्था जब भी यीशु मसीह आते थे तो बहुत व्यस्त रहती थी खाना पीना बनाने में। हम लोग भी जब कोई आता है तो हम लोग ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर मार्था जो प्रभु के लिए कार्य करती है, वो यहाँ पर कहा जाता है कि विशेषकर 2 बातें हैं यहाँ पर। यीशु मसीह बैतनिया के छोटे गांव में मार्था, मरियम और लाजर से मिलने अक्सर जाया करता था। और मरियम तो हमेशा प्रभु के चरणों पे बैठ के उसके मुंह से जो वचन निकलते थे उनको सुनती थी। और मार्था जो है अपने किचन में काम करने के लिए जितने आए खाना पीना बनाने में व्यस्त रहती थी।
तो मरियम यीशु के चरणों के पास बैठकर वो बातों को और परमेश्वर के राज के बारे में जो बात करते थे यीशु मसीह उनको सुनती थी। और मार्था तो प्रभु की सेवा में व्यस्त रहती थी। और अगर घर में कोई मेहमान आए तो हम लोग थोड़ा अच्छा खाना पीना बनाते तो हम लोग व्यस्त रहते हैं और बाकी लोग जो हैं उनसे बातचीत करते हैं। ठीक वैसे ही तो वह देख कर कि मरियम उसकी मदद के लिए नहीं उठ रही है तो थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है और यीशु मसीह को शिकायत करती है कि मार्था तो आपके पास मरियम तो आपके पास बैठ करके आपका बातें सुनती है और मैं अकेले यहाँ पर खाना वाना बनाने में मैं थक जा रही हूँ। तो यीशु मसीह कहते हैं कि हे मार्था तुम बहुत से बातों के लिए चिंता करती हो लेकिन और घबराती हो, बोलती चिंता करती और घबराती। हम लोग औरत जो है हम लोग कभी कभी कोई ज़्यादा भी मेहमान आ जाते तो हम लोग घबरा जाते हैं, कैसा करेंगे। तो ये अकेले खाना वाना बना रही थी और बहुत कुछ कर रही थी, तैयारी कर रही तो घबरा जाती। तो यीशु मसीह उनको कहते हैं कि बहुत सी बातों के लिए चिंता करती हो, घबराती हो, तो ये नहीं होना चाहिए आपको। परंतु एक बात ऐसा है कि जो कुछ भी जो उससे छीना ना जाएगा। मतलब मरियम जो यीशु मसीह के पास बैठ के समय बिताती है, परमेश्वर का यीशु मसीह के वचन को सुनती है, वो उसे छीना नहीं जाएगा, ऐसा बोलते हैं। ये कहानी लिया गया है लूका 10:41 और 42 से। तो यहाँ पर कहा जाता है कि यह एक बात थी जिसे मार्था नहीं समझ पाती थी। मतलब दो बहनें हैं तो दो बहनें में मिलके करने से काम अच्छा होता है, लेकिन वो अकेले लगे रहती है और वो यीशु मसीह के पास बैठ के अपना समय बिताती है, उनके बातों को सुनती है। तो मार्था जो है समझ नहीं पाती है और जो यीशु ने उसे कहा था, आज के इस प्रश्न के उत्तर देने के पूर्व हम इसमें दो बातें हैं, दो मूल बातें, मतलब दो विशेष बात हैं जो मार्था और मरियम के बीच में वहाँ पर बातचीत होती है और यीशु मसीह और वहाँ पर लाजर भी है। तो हम दो मूल मुद्दों पर ध्यान देंगे जिस पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी कभी अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। यीशु मसीह का जो काम है हम लोग उसको भूल जाते हैं। आज भी हम लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और सप्ताह के बीच में कहीं किसी को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए भी नहीं जाते हम लोग। लेकिन आज बहुत सारे माध्यम से क्या हो रहा है, यीशु मसीह के बारे में लोग जानने सक रहे हैं। पहली बात है कि क्या हम इसलिए प्रभु की सेवा करते हैं क्योंकि हम उसके अनुग्रह से बचाया और स्वीकार किया जाना चाहते हैं, अथवा क्या हम उसकी सेवा करते हैं क्योंकि हम उसके अनुग्रह से बचा लिए गए हैं और यीशु मसीह ने हमें स्वीकार कर लिया है। ये है पहली बात कि क्या हम इसलिए प्रभु की सेवा करते हैं क्योंकि हम उसके अनुग्रह से बचाया और स्वीकार किया जाना चाहते हैं, अथवा क्या हम इसलिए उसकी सेवा करते हैं क्योंकि हम उसके अनुग्रह से बचा लिए और स्वीकार कर लिए गए हैं। ये पहला बात है। दूसरी बात है, बचाने योग्य अनुग्रह का आरंभ सिर्फ यीशु मसीह ख्रिस्त को जानने और उसके संग एक संबंध का विकास करने से ही होता है। यीशु मसीह को हम लोग स्वीकारते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उसके साथ हम कैसा संबंध रखते हैं, दिन प्रतिदिन हम कैसे उनके साथ प्रार्थना के द्वारा बातचीत करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दूसरी बात है कि बचाने योग्य अनुग्रह का आरंभ सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त को जानने और उसके संग एक संबंध का विकास करने से ही होता है। अगर हम मसीह हैं तो खाली नाम मात्र मसीह नहीं है, हम लोग को यीशु मसीह के बारे में जानना है, दूसरों को बताना है और उसके वचन में जो भी लिखा है उसको हमें जानना है। अभी भी हम लोग इतना साल से हैं, लेकिन जब हम उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं जानेंगे यीशु मसीह उसके वचन में क्या कहे हैं। और यह संभव है कि हम प्रभु के काम में व्यस्त रहें और काम के लिए प्रभु को
भूल जाएं। मार्था की तरह हम प्रभु के काम में इतने व्यस्त हो सकते हैं कि हम वास्तव में उसे जानते ही नहीं। मार्था मतलब दो बहनों में से मरियम सिर्फ प्रभु का बात सुनती थी और मार्था अपने कामों में व्यस्त रहती थी। हम भी इस युग में अभी व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्या करना है कि प्रभु के लिए भी कुछ करना है हमें। तो यहाँ पर यीशु मसीह यही समझाने चाह रहे हैं दोनों बहनों को, और कहते हैं कि ये दो बात जो है यीशु मसीह को स्वीकारना और उसको प्रभु यीशु मसीह और अपना जो उनको हम स्वीकारते हैं बपतिस्मा के द्वारा और हम लोग विश्वास करते हैं, और यीशु मसीह के लिए हमें काम करना चाहिए। तो यह संभव है कि हम प्रभु के लिए प्रभु के काम में व्यस्त रहें। अपना काम तो है हमारा, लेकिन हम प्रभु के काम में व्यस्त रहें और काम के प्रभु को भूल ना जाए। हम लोग को नहीं भूलना है क्या काम करना है प्रभु के लिए। और मार्था की तरह हम प्रभु के लिए काम में इतने व्यस्त हो सकते हैं कि हम वास्तव में उसे जानते ही नहीं। यहाँ पर ये फर्क बताया है कि मार्था सिर्फ अपना काम में व्यस्त थी और प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानना चाहते। ऐसा तो नहीं था, प्रभु यीशु मसीह तो वहाँ आते रहते थे उनके परिवार में, लेकिन वो हमेशा उनकी सेवा करते थे। क्या हम अपने व्यस्त कामों का प्रबंध इस तरह करेंगे कि उसके चरणों पे शांत से बैठकर, अगर कोई आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आते हैं तभी अपना काम जो करते हैं उनके लिए, उनको सेवा करने का और लोगों से बातचीत करने का। तो घर का काम भी ऐसा होता है, जब मेहमान आते हैं तो हम लोग को काम भी करना है और उनको सेवा भी हम लोग करते हैं। तो ये दो बहनें के बारे में यहाँ पर लिखा है कि एक बहन जो यीशु मसीह के बारे सिर्फ सुनती थी और बैठकर, तो यहाँ पर कहा जाता है कि हम लोग को कि उनके लिए काम भी करना है, हमारा काम भी करना है, लेकिन काम में इतना व्यस्त ना रहे ताकि हम यीशु मसीह को भूल जाएं। और इसके द्वारा, वचनों के द्वारा, प्रार्थना में उससे बातें करेंगे ताकि हम यीशु मसीह को, हमारा जो परमेश्वर है, उसको हम जान सके। तो ये मार्था जो है प्रभु के लिए कार्य करती है, लेकिन हम इस युग में रह रहे हैं, आइए हम लोग भी परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए काम करें और उनके वचन को पढ़ें। अगर हम कुछ भी नहीं जानना चाहते, नहीं जानते हैं और दूसरों को कुछ नहीं बता सकेंगे, जैसा ये मार्था और मरियम, ये इनके जो तीनों भाई बहन थे प्रभु के बहुत करीब थे, इसलिए यीशु मसीह वहाँ जाया करते थे और हमेशा वहाँ पर यह करते हैं कि यीशु मसीह लोगों को बताए। हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह इस देश में थे, तो इस धरती पे थे, तो कितना लोगों को बहुत छोटा छोटा कहानी से लोगों को समझाते थे ये क्या है। अगर आप नया नियम में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में, कि जब वो इस धरती में थे तो लोगों को कैसे अपने सुसमाचार फैलाए ईश्वर के बारे में। जैसा हम याद करते हैं समरिया के उस स्त्री के बारे में, जैसे वो पानी लेने के लिए आई, यीशु मसीह वहाँ बैठे थे, लेकिन जब क्योंकि वो थक के आए थे पैदल चल के, और उसके चेले लोग हैं जो खाना खरीदने के लिए, उनके पास कुछ भी नहीं था तो खरीदने के लिए चले गए थे, और यीशु मसीह बहुत थक गए थे और उनको प्यास भी लगी थी। तो एक औरत जो आई समरिया की, और समरिया और वो जो यीशु मसीह, दो जात ये अलग अलग थे, एक दूसरे को नहीं देख सकते थे और उनका जो व्यवहार नहीं होता था, जैसे बड़े लोग, हम लोग हमारे देश में देखते हैं कि पंडित लोग छोटे जात के लोगों को अपने घर में नहीं आने देते, कुआं से पानी लेने नहीं देते हैं। तो वहाँ पर यीशु मसीह, जैसा वो स्त्री आई, यीशु मसीह बोला कि मुझे पानी पिलाओ, और वो स्त्री बोलती है कि अरे आप तो यहूदी हैं और मैं सामरिया में कैसे दे सकती हूँ पानी को। तो वहाँ पर यीशु मसीह सबसे पहले उनको समझाया कि हम जब परमेश्वर के परिवार में रहते हैं तो हम इसमें जात पात को नहीं देखते हैं, हम परमेश्वर के नज़र में हम लोग सब कोई एक परिवार हैं।
तो हम लोग यहाँ पर मार्था के बारे में सुने कि वो सिर्फ प्रभु के लिए कार्य करती है, लेकिन वो तो घर में काम कर रही थी, मरियम बैठी थी, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि मार्था भी प्रभु के लिए काम करती थी। तो इस छोटी सी वचन से हम ये सीखे कि आइए हम इन आखिरी दिनों में प्रभु के लिए काम करें, अपना काम भी रहे, व्यस्त रहे, लेकिन प्रभु के लिए हम करें ताकि उनका आना जल्द से जल्द हो जाए। परमेश्वर इस छोटी वचन पर आशीष दे।